नमस्कार दर्शक, आप देख रहे हैं जयगांव मिरर्स। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। रैपिड हेडलाइंस। आंधी के बीच घर के मीटर बॉक्स में लगी आग, दस्तक से महिला हुई बीमार। तूफान को लेकर कोई पूर्वानुमान नहीं थी, लेकिन शनिवार रात में अचानक आंधी और तूफानी बारिश शुरू हो गई। हालांकि बारिश उतनी तेज नहीं थी, लेकिन बिजली के साथ आंधी काफी तेज थी, जिससे कुछ ही मिनटों में जलपाईगुड़ी में कच्चे मकान टूटकर बिखर गए। आंधी में बिजली का कनेक्शन कट जाने से लोग दहशत में आ गए। कई घरों में पेड़ गिर गए। धूपगुड़ी ब्लॉक के बरघरे ग्राम पंचायत के दक्षिण डांगापाड़ा इलाके के निवासी तहीदुल इस्लाम की पत्नी रोसीफा खातून अपनी 3 महीने के बच्चे को लेकर इस तूफानी रात में घर पर अकेली थी। रात में अचानक कड़ाके की बिजली के साथ तेज बारिश से घर के मीटर बॉक्स में आग लग गई और पूरे घर में फैल गई। घटना में नवजात बच्चे की मां बीमार पड़ गई। तहीदुल हर शनिवार को अपने ससुराल जाता है, लिहाजा रोसीफा खातून अपने 3 महीने के बच्चे के साथ काफी संकट में थी। इसी बीच घर के मीटर में तेज आवाज सुनाई दी और घर में आग लग गई। घटना से डरकर रोसीफा की तबीयत बिगड़ गई। तभी तहीदुल इस्लाम सुबह घर पहुंचा तो स्थिति को देखकर वो भी सहम गया। तहीदुल ने आरोप लगाते हुए कहा कि पत्नी और बच्चे को अस्पताल ले जाने के लिए इलाके के पंचायत सदस्य को फोन किया गया, लेकिन कोई इंतजाम नहीं हुआ। पति पत्नी के विवाद में 3 की मौत, 1 की हालत गंभीर। मालदा में पारिवारिक विवाद के चलते निर्मम हत्या की घटनाओं को लेकर सनसनी फैल गई है। पत्नी की बहन और उसकी बेटी को काटकर पति ने आत्महत्या कर ली। इस जानलेवा वार से पत्नी निर्मला मंडल, जो कि 28 वर्ष की है, मौत से जूझ रही है, जबकि उसकी बहन व बहन की बेटी की मौत हो चुकी है। सनसनीखेज घटना शनिवार की रात इंग्लिश बाजार थाना क्षेत्र के यदुपुर एक ग्राम पंचायत के कमलाबाड़ी बंधुपुकुर इलाके में हुई है। इंग्लिश बाजार थाने की पुलिस ने तीनों मृतकों के शव बरामद कर मालदा मेडिकल कॉलेज भेजने की व्यवस्था की, जबकि गंभीर रूप से घायल निर्मला मंडल इस समय मेडिकल कॉलेज में मौत से जूझ रही है। पुलिस सूत्र के अनुसार मृतकों की पहचान टुबई मंडल उम्र 35 वर्ष, दीप्ति सिंह मंडल उम्र 24 वर्ष और लक्ष्मी मंडल उम्र 14 वर्ष के रूप में हुई है। पुलिस और स्थानीय सूत्र के अनुसार मृतक टुबई मंडल लंबे समय से दुबई में मजदूरी करने गया हुआ था। कुछ दिन पहले वो बंदपुकुर गाँव आया, लेकिन पति पत्नी के बीच पहले से काफी विवाद चल रहा था। पति ने नाता तोड़ने के बाद पत्नी निर्मला मंडल अपने पिता के घर पर रह रही थी। कुछ दिन पहले टुबई मंडल अपने घर मालदा वापस लौट आया। फिर वह अपनी पत्नी को घर लाने की कोशिश करने लगा, लेकिन पत्नी अपने पति की बात नहीं मानना चाहती थी। उसके बाद शनिवार की रात योजना के अनुसार आरोपी टुबई मंडल ने हाथ में कुल्हाड़ी लेकर अपने ससुराल पहुंचा। वह पत्नी को वापस लाने के लिए उससे विवाद व मारपीट करने लगा। इस पर वहां मौजूद अन्य महिलाओं ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन आरोपी टुबई मंडल ने कुल्हाड़ी से उन तीनों पर वार कर दिया। सिर पर वार कर दोनों की मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी की स्थिति आशंकाजनक बनी हुई है। फिर उसने खुद घर की 2 मंजिला छत से कूदकर आत्महत्या कर ली। इंग्लिश बाजार थाने की पुलिस ने बताया कि तीनों के शवों को मालदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया गया है। गंभीर रूप से घायल निर्मला देवी मौत से जूझ रही है। हमलावर की कुल्हाड़ी बरामद कर ली गई है। साथ ही पूरे घटनाक्रम की जांच शुरू कर दी गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 के किनारे अनियंत्रित होकर पलटा ट्रक, चालक घायल। फांसीदेवा ब्लॉक के भीमबाड़ क्षेत्र में मालवाहक ट्रक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 के किनारे अनियंत्रित होकर पलट गया। इस घटना में एक व्यक्ति घायल हो गया। पता चला कि मालगाड़ी सिलीगुड़ी से कोलकाता की ओर जा रही थी। उसी दौरान भीमबाड़ इलाके में अचानक अनियंत्रित होकर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 के किनारे पलट गई और चालक घायल हो गया। ये देख स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने पर विधाननगर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। उसके बाद पुलिस ने जाकर घायल चालक को विधाननगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। पूरी घटना की जांच विधाननगर थाना पुलिस कर रही है। আলিপুরদুয়ার ইলেকট্রিক শক লেগে মৃত্যু চা বাগানের কর্মী। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ালো দলসিংপাড়া চা বাগানে। জানা যায় মৃত ব্যক্তির নাম সন্তোষ বড়ুয়া। দলসিংপাড়া বাগানে কর্মরত ছিল ওই ব্যক্তি। তিনি বাগানের ইলেকট্রিশিয়ান ছিলেন। শনিবার রাতে বাগানের ফ্যাক্টরিতে বিদ্যুৎ তার সারাইয়ের কাজ করছিলেন তিনি। হঠাৎ এই ইলেকট্রিক শক লেগে সেখানে তার দেহ ঝুলে থাকে। পরবর্তীতে বাগানে অন্যান্য কর্মীরা তার দেহ দেখে পুলিশে খবর দেয়। জয়দেহ থানার পুলিশ বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মী দেহ উদ্ধার করে লতাবাড়ি হাসপাতালে নিয়ে যায়। लताबाड़ी अस्पताल कर्तव्यरत चिकित्सकेरा ताके मृत बोले घोषणा करे। आर्य समिति क्लब के 75वें वर्ष उत्सव के तहत 3 दिवसीय सिलीगुड़ी क्विज फेस्टिवल शुरू। सिलीगुड़ी की देश बंधु पहाड़ स्थित आर्य समिति क्लब के 75वें वर्ष के उत्सव के तहत आज से 3 दिवसीय सिलीगुड़ी क्विज फेस्टिवल शुरू हो गया है। सिलीगुड़ी क्विज क्लब के सहयोग से इस इंटर स्कूल क्विज में अंग्रेजी और बंगाली माध्यम के कुल 70 स्कूलों के बीच प्रतियोगिता शुरुआत हुई है।
12 विभिन्न श्रेणियों के विभिन्न प्रश्नों वाली इस क्विज प्रतियोगिता का उद्घाटन डिप्टी मेयर रंजन सरकार ने किया। 4 नवंबर बोर्डो चेयरमैन जयंत साहब, वार्ड नंबर 30 के पूर्व पार्षद स्वप्न दास, वार्ड नंबर 27 के पार्षद प्रशांत चक्रवर्ती समारोह में उपस्थित हुए। दीप प्रज्वलित कर क्विज प्रतियोगिता की घोषणा करने के बाद आर्य समिति के सचिव राणा दे सरकार ने क्विज में भाग लेने वाले सभी विद्यार्थियों से कहा कि क्विज मास्टरों का निर्णय ही अंतिम माना जाएगा। उन्होंने कहा कि आर्य समिति शहर का सबसे पुराना क्लब है, इसे रक्षा की जिम्मेदारी शहरवासियों की है।